कल यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया और उसके बाद सियासी भूचाल मच गया और उसके बाद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपातकालीन बैठक की। यूसीसी पर क्या मुस्लिम धर्मगुरु सोच रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले कल जो प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है भोपाल में, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है। इस पर सबसे पहले रिएक्शन। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पहली मर्तबा और जिस तरह से अपनी बात को रखा है, तो मुझे लगता है कि इस पर तो विचार होना चाहिए। विरोध समाधान नहीं है। बातचीत के जरिए से किसी भी मसले का हल निकलता है। खाली प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं, मौजूदा सरकार कोई भी काम करती है, सिर्फ उसका विरोध करना है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के साथ या मुसलमानों पे जो राजनीति करी है, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की भी समझ में अब आ चुका है। जहां तक यूसीसी का मसला है, वो खाली मुसलमानों का तो मसला नहीं है। देश बहुत बड़ा है, भारत एक बड़ा देश है। इसमें हर 20 किलोमीटर के बाद जातियां बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं। देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जातियां रहती हैं, पंथ रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, सबके अपने रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब इस पर मिलकर एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट तैयार हो और उस ड्राफ्ट में सभी की आम सहमति अगर बनती है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध शायद खत्म हो जाएगा, ये मसला भी शायद खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस विषय पर बहुत राजनीति हो गई है। जहां तक बात, अभी लॉ कमीशन ने अपने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं चीफ इमाम हूं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इमामों की, मस्जिदों की। आज भारत के अंदर इमाम जो रहते हैं, इमामों का भी अपना एक जो समाज को दिशा देता है। तो आने वाले वक्त में हम, चूंकि अभी ईद का मौका है, आने वाले वक्त में ईद के बाद हम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की अपने ऑल इंडिया की एक बैठक तलब करेंगे और बैठक के बाद इस पर हम हमारी क्या सहमति बनती है वो तय करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को और सरकार को ये चाहिए कि तमाम देश के जो बड़े धर्मगुरु हैं, उनको भी बुलाकर एक साझा बैठक होनी चाहिए, उनका नजरिया भी लेना चाहिए। उसके बाद जो भी फैसला हो या जो भी ड्राफ्ट तैयार हो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें बहुत सारे संगठन का अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप चीफ इमाम हैं, इमाम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए देश में? देखिए, ये काफी समय से ये एक विषय आपके से ये मुद्दा था है। मुझे लगता है कि कभी भी किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सामने आ रहा है तो उसको फेस करना चाहिए और हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि उसमें और अच्छी चीजें बन जाए, ऐसी चीजें हो जाए जो सबके लिए अच्छी हो जाए। तो नजरिया, मुझे लगता है कि अगर आपका अच्छा होगा तो नज़ारे भी अच्छे मिलेंगे। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, हम देखें अगर ख़ासतौर से जो मुस्लिम संगठन है या मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी करते हैं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कल एक आपात बैठक बुलाई इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, और उनका पहले से स्टैंड रहा है कि वो यूसीसी का विरोध करेंगे। उसकी रणनीति पर चर्चा हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का मुखालफत करती है।
विरोध करती है, वो करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम देश में किए हैं, कहां गई पर्सनल लॉ बोर्ड? आज तक तो उन्होंने एक भी तारीफ नहीं की है, आज तक को कोई अच्छा कार्य या उनकी तारीफ नहीं की है। सिर्फ विरोध करना ही हमारा काम रह गया। खाली पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जितने मेंबर हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस या अदर पार्टीज के या दूसरी पार्टीज के हैं जो बीजेपी के और मोदी जी के खिलाफ है। तो खाली पर्सनल लॉ बोर्ड ही एक भारत की एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो शरीयत पर फैसला लेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुखालफत करती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी जो इस फैसले को लेती है। सर, प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया कि जो विपक्ष है वो यूसीसी पर मुसलमानों को भड़का रहा है। ये बयान उनकी तरफ से आया, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? यकीनन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। आज खुलकर सबको बताने की जरूरत है कि हम मुसलमानों के साथ राजनीति होती आई है। 70 सालों से सिर्फ यही काम होता आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान पढ़ लिख चुका है, मुसलमान समझ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। वक्त के साथ जो तब्दीली होती है, वक्त के साथ तब्दीली में सब समझ में आ चुका है कि कौन सी पार्टियां हमारे हक में हैं और कौन सी हमारे पिछड़ेपन को उन्होंने पिछड़ा हम लोगों को बनाया। ये अब सब समझ में आ चुका है। अब मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इस देश की तरक्की में, इस देश की उन्नति में, आज के इस नवीन भारत में, आज के इस उत्तम भारत में मिलकर चलेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा देश जरूर विश्वगुरु बनेगा। सर, आप की बात से ये लग रहा है कि आप आपसी सहमति से तमाम मुस्लिम संगठन या जो और अन्य धर्मों के संगठन हैं, धर्मगुरु हैं, उनके साथ मिलकर एक आम सहमति बनाकर यूसीसी लागू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो ये देते हैं कि संविधान ने उनको भी अपने मजहब पर, उनके रिचुअल्स पर चलने की आजादी दी है। तमाम ये जो संगठन है वो इसे संविधान विरोधी भी कहते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि अगर आप भी खुद कह रहे हैं कि हर 20 किलोमीटर बाद आपकी भाषा बदल जाती है, आपका कल्चर बदल जाता है, तो इतना डाइवर्सिटी जिस देश में है, तो ऐसे में क्या सिर्फ मुसलमानों की तरफ से जो विरोध हो रहा है, मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो अभी खासतौर से निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये और संगठनों की तरफ से भी इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा? या इस स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि खाली यूसीसी खाली मुसलमानों का मुद्दा की विषय बात नहीं है, क्योंकि सभी का है इसमें। तो इसलिए खाली मुसलमान ही सबसे ज्यादा बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि ये यही है जो जिनको फ्रंट पे रखकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन पार्टियों को। वो पार्टियां सब जानती हैं कि क्या कि किस तरह से करना है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है, इस पर सबकी सहमति, तभी सबको मिलाकर तमाम देश के तमाम सारे धर्म गुरुओं को, तमाम सबके साथ एक बार प्रधानमंत्री जी अगर बुला के बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद जो भी ड्राफ्ट बनता है और जो सहमति बनती है, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद शायद ये विरोध खत्म हो जाता है। सर, आप खुद कह रहे हैं कि अभी चूंकि ईद का मौका है, अभी बुलाना मुमकिन नहीं है। क्या ईद के बाद आप कोशिश करेंगे तमाम संगठनों को जोड़ने की, अन्य धर्मगुरुओं को जोड़ने की, और क्या आप कोशिश करेंगे कि सरकार से एक अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें कि किस तरह से आम सहमति बनाकर इसको लागू किया जाए? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि चूंकि ईद के बाद मैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक बैठक बुलाऊंगा और उस पर ये चूंकि लॉ कमीशन ने अभी टाइम दिया है 1 महीने का, तो उस पर हमारा क्या निर्णय होता है उस पर हम एक तो तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर बहुत सारी संगठन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सबके नजरिया क्या है उनके भी आने देते हैं। फिर जो भी एक ड्राफ्ट तैयार होगा उसके साथ जो भी सहमति बनेगी उसके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब, जो कि यूसीसी पर अपनी राय रख रहे थे। मोटा मोटी 2-3 बातें निकलकर सामने इनसे बातचीत में, वो ये कि एक तो विपक्षी संगठन जो है, विपक्षी दल हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का विरोध करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ वही एक अकेला ऐसा संगठन नहीं है जो मुसलमानों के मुद्दों पर अपनी राय सामने रखता है, और भी बहुत संगठन हैं जिनको सुना जाना चाहिए। और सबसे अहम बात कि एक आम सहमति बनाया जाना चाहिए, एक ड्राफ्ट मिलकर तैयार किया जाना चाहिए और उसको सरकार को उस मामले में फिर आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन नकुल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।